गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने अभी तक इससे पहले ही क्लास में क्या पढ़ा कि मेथड्स ऑफ प्रमोशंस, हम किस तरह से क्या मेथड्स या क्या स्टेज यूज करते हैं जिससे हमारा क्या होता है, प्रमोशन होता है। हम प्रमोशंस के लिए क्या क्या मेथड्स करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास में हमने ये पढ़ा। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर। क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अगर एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल होना चाहता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर अगर वो एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला पॉइंट क्या है कि अ फाइन टाइप ऑफ मैन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, फोरसाइट। थर्ड, फॉर्मनेस एंड करेज। एंड फोर्थ इज गुड बिहेवियर, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अ फाइन टाइप ऑफ मैन। फाइन टाइप ऑफ मैन, एक आदमी जो बहुत ही फाइन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसका जो कैरेक्टर है या मेंटेलिटी पावर है या मोरल पावर है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्या इसमें कहता है, इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ बिजनेस सक्सेस। An ideal businessman must develop himself physically, mentally, and morally strong. Physically, फिटनेस इज प्राइमरी नेसेसिटी। अगर एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और मोरली भी, ठीक है। तो अगर एक सबसे फिजिकल फिटनेस जो है वो प्राइमरी नेसेसिटी, मतलब सबसे पहली नेसेसिटी क्या है कि आप फिजिकल स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर हम फिजिकल स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा, हम फिजिकली अच्छे नहीं होंगे, तो हम कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो या मोरली कितना भी हमारा अच्छा हो, हम कोई भी वर्क कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें फिजिकल फिट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि आप फिजिकली फिट हो, ठीक है। फिर आता है मेंटली एफिशिएंसी इज द नेक्स्ट रिक्वायर्स। और उसके बाद जब हम फिजिकली, मतलब हम फिजिकली ठीक है तो हमारा मेंटल पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए। कि मतलब अगर हम बॉडी से स्ट्रांग है कि हम वर्क कर सकते हैं, तो मेंटली मतलब कि दिमाग में भी ये होना चाहिए कि हाँ हम ये कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, मोरल एफिशिएंसी इज द थर्ड इसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और मोरल पावर भी अच्छा होना चाहिए, जो हमारा कैरेक्टर है या फिर जो भी हमारी माइंड सेट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या देता है कि कैरेक्टर इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेन, सो बोथ आर इम्पोर्टेंट। एक एक अच्छे बिजनेसमैन का सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसका कैरेक्टर अच्छा हो। वो फिजिकली फिट है, ठीक है, पर अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी बन ही नहीं सकता है। अगर वो मेंटली नहीं सोच सकता कि हम ये बिजनेस कर लेंगे या फिर हमें इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा, तब तक वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। इसलिए मेंटली, मोरली, हर तरीके से एक बिजनेसमैन को क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है फोरसाइट। फोरसाइट का क्या है, मॉडर्न बिजनेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स इन द मार्केट फॉर इट्स सक्सेस। फोरसाइट का मतलब क्या होता है कि साइट में नजरिया, फॉर मीन्स दूर का। हम जब दूर की, अगर एक बिजनेसमैन है, अगर वो उसके अंदर चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो तो उसको दूर का देखना होगा। फ्यूचर, इन फ्यूचर वो जो भी एक्टिविटीज आज कर रहा है उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा या क्या उसका रिटर्न मिलेगा, उसका क्या रिवॉर्ड होगा। ये भी एक अच्छे बिजनेसमैन की पहली पहचान है कि उसे दूर का भी नजरिया रखना है। फॉरसाइट मतलब वो जो भी आज कर रहा है उसका उसको आने वाले कल में क्या रिजल्ट मिलेगा, उसी को बोलते हैं फॉरसाइट। कि मॉडर्न बिजनेस ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हम एस्टिमेशन लगाएं, हम अनुमान लगाएं कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। या फिर ये भी लगाएं, देखो, अगर बिजनेसमैन को अगर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो बिजनेसमैन को ये भी देखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर क्या रिस्क आ सकते हैं। तो उससे पहले से ही प्रॉपर एक तैयारी करके रखना कि हाँ अगर ये रिस्क आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे बियर करेंगे, या फिर अगर हम जो आज कर रहे हैं उसका क्या रिवॉर्ड हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। फिर या फिर जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा, ये एस्टिमेशन लगाना। या फिर कस्टमर्स को आने वाले समय में क्या नीड्स हो सकती है, ये सबको जो एस्टिमेट करके चलता है, ये जो भी एस्टिमेट करके चलता है वो बिजनेसमैन क्या है, सक्सेसफुल है। इसलिए एस्टिमेशन इज द मोस्ट important part for a businessman for successful, and the future trends in the market for its success. A businessman gifted with the capacity of looking for into the future in the man who can start building up the business in anticipation of opportunities, means not only and estimate the power of a risk, also estimate the opportunity.
जैसे कि अगर हम केवल एस्टिमेट करें कि हमें ये रिस्की हो सकता है, तो ये सही नहीं है। हमें अपॉर्च्युनिटी को भी एस्टिमेट करना चाहिए कि हाँ, हम जो आज कर रहे हैं, उससे क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी हमें मिल सकती है, ठीक है? तो ये फोरसाइट होता है कि हमें अगर अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें फोरसाइट होना पड़ेगा, हमें वो दूर का भी देखना पड़ेगा, दूर का भी एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आता है फर्मनेस एंड करेज। कोई भी काम करने के लिए हमारे पास मेंटलिटी पावर तो है, मोरल पावर भी है, हम फिट भी हैं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। हमारे अंदर ये करेज होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे, ठीक है? सो द बिजनेसमैन हैज टू बी फर्म इन द परस्यूट ऑफ हिज गोल्स एंड पॉलिसीज। मतलब अगर एक बिजनेसमैन अपने फर्म में ये बनाता है कि हमें ये गोल कर लेना, हमें ये काम कर लेना, हमें ये चीज कर लेनी है, तो दिस कॉल्स फॉर करेज और कन्विक्शन एंड स्टीफनेस। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो भी उसके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो सही है, वो कोई गलत नहीं है, उसके अंदर ये चीज गिल्ट नहीं रहनी चाहिए कि अगर क्या बोलते हैं, ये जो कर रहा है वो गलत है, ठीक है? उसके अंदर स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। एंड दिस सेकंड इज स्टीड फास्टनेस ऑन हिज पार्ट। और फिर जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसको क्या करना है, सही रिजल्ट के लिए इंश्योर करना है, ठीक है? जैसे कि this businessman who is gifted with courage and a spirit of adventures will have the best of the business world। ठीक है, उसके अंदर ये करेज, ये हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ, हम ये बिजनेस जो भी है वो उसको अच्छे से कर लेंगे, तभी वो बिजनेस को क्या कर पाएगा, अच्छे से रन कर पाएगा और उससे अर्न कर पाएगा क्या, प्रॉफिट, ठीक है? फिर आता है गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर का मतलब अच्छे से बिहेव करना, किसके साथ, कस्टमर्स के साथ, ये जो भी लोग हैं, not only for customers, all the employees which are work in her firm or a business, ठीक है? जो भी बिजनेसमैन है, अगर उसके फर्म में कोई भी एम्प्लॉयज है या फिर कोई वर्कर काम कर रहा है या फिर किसी कस्टमर्स को हम अपना सामान दे रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर हमेशा क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, जो भी लोग हमारे यहाँ हैं, उन सबके साथ, नॉट ओनली कस्टमर्स, केवल कस्टमर्स के साथ नहीं, जो एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं उनके साथ भी उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अ बिजनेसमैन मस्ट बी वेल बिहेव्ड, his behavior towards his customers should be good। अगर एक बिजनेसमैन उसका बिहेवियर अच्छा हो और वो चाहता है कि अपना बिजनेस क्या करे, अच्छे से रन करे, तो कस्टमर्स के भी प्रति है उसका जो स्वभाव है, बिहेवियर है, वो अच्छा होना चाहिए। He should give correct opinion to his customers about the merits and demerits। केवल अपने गुड बिहेवियर में ये भी आता है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सिर्फ अपने प्रोडक्ट की अच्छाई ही नहीं, उसकी डीमेरिट्स भी बताएं। सिर्फ मेरिट्स ही नहीं कि इसको यूज करने से ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, सिर्फ यही ना बताएं। गुड बिहेवियर में ये भी आता है कि अगर उसको वो लेता है तो उससे उसको क्या नुकसान भी होता है, ये भी हम बताएं, ठीक है? ही शुड नेवर डिसाइड हिज कस्टमर। डिसाइड में क्या होता है कि किसी इंसान को नॉट फोर्स नहीं करना कि आप ये ले लीजिए बहुत अच्छा है, ये बिलीव दिलाना कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये नहीं करना चाहिए हमें। अगर उसे वो फोर्स, कस्टमर्स को फोर्स करेंगे, तो ये क्या होगा कि जो राइट है कस्टमर्स की वो खत्म हो जाएगी। कस्टमर्स की राइट है कि उन्हें जो पसंद आए वो चीज़ परचेज कर सकते हैं, तो हम उनकी राइट्स को खत्म ना करें। उन्हें जो चीज़ पसंद आए वही चीज़ उन्हें सेल करें, उन्हें ये डिसाइड ना करें, उन्हें फोर्स ना करें कि आप ये चीज़ ले लीजिए। ही शुड ट्रीट हिज वर्कर विद सिंपैथी। सिंपैथी में उनसे प्यार से बात करना, उनके साथ अच्छे से बात करना, उनको अच्छे से बताना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर उन्हें पसंद आता है तो वो परचेज करेंगे और नहीं आता है तो हम उन्हें डिसाइड या फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन के होते हैं, ठीक है? इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।